हेलो, गुड मॉर्निंग माय चैंपियन। मैं गंभीर आप सभी का लोको पायलट गंभीर सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली 4 क्लास देखी हैं और उन सभी क्लासेस में मैं आपको परसेंटेज करा चुका हूं। सॉरी, ये छठवीं क्लास है, 5 क्लास हो चुकी है अपनी। उनमें हम जो मेन फोकस है वो रेलवे एग्ज़ाम है। जैसे कि लोको पायलट टेक्नीशियन की जो वैकेंसी अभी आने वाली हैं, उसके अलावा जो आरआरबी, जेई, एसएससी की भी वैकेंसी आएंगी। कुछ वैकेंसी अभी ग्रुप डी ये पैनल कंप्लीट होने के बाद और नई वैकेंसी भी आने वाली है। उसके लिए आप दिन रात मेहनत एक कर दो। और उसके लिए जो भी आपको मैथमेटिक्स और साइंस के लिए कुछ भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आपको मिल जाएगी। अभी ये सीरीज चल ही रही है, इसमें मैं आपको परसेंटेज करा रहा हूँ। ये 5 चैप्टर एक साथ होंगे: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट। मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ, ये आप नोट कर लो आज। सारी चीज़ कंसेप्ट से होंगी और मैं 3 ही कंसेप्ट से फॉर्मूला तो कराता ही नहीं हूँ, 3 ही कंसेप्ट से क्वेश्चन कराता हूँ। अपना एक है बराबर का नियम, एक गुने का नियम और एक रूट मैप। रूट मैप का कुछ प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट में यूज हो सकता है, बाकी का बराबर का नियम और गुने के नियम से ही सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। और वो जो एक बार लड़का सीख जाता है ना उसको लगाना, उसको मैं बोल रहा हूँ कि पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और टाइम इतना बच जाता है कि जो पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू रहता था कि लड़के जो थे उनको टाइम कम पड़ जाता था क्वेश्चन करने के लिए। वो चीज़ आप दिमाग से निकाल दो कि आपको टाइम कम पड़ेगा। उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है 7 साल। उसके अलावा अभी चार चौथी साल मेरे को रेलवे के अंदर चल रही है। और मैं जिन लड़कों को भी सजेस्ट किया है वो भी मैथ पढ़ाते हैं और उन्हीं कंसेप्ट पे पढ़ाते हैं। और उनकी भी जो मैथ है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एक मैंने आपको कोट्स लिया है, उस कोट्स को पढ़ देता हूँ आपके लिए। बहुत ही मोटिवेटिंग कोट्स है। क्या है? क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। यानी कि लोगों के बारे में सोचना आप बंद कीजिए, आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। एक दिन आपकी जब जॉब लग जाएगी तो सारे जितने भी ये जो ओपन माउथ है सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है? तो ये मंजिल है आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, उसके लिए भी मैं आपको कुछ लाइन बोलता हूँ जो कि मेरे को भी जब मैं लिखा था ये लाइन, जब एएलपी की एग्ज़ाम दिया था। बहुत डर लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। वो खुद ब खुद मेरे पास आती गई, मेरी मंजिल मेरा रास्ता देखकर। ठीक है? तो आपकी मंजिल आपके पास आ जाएगी यदि आपने जो फैसला है उसके लिए दिन रात एक कर दिया है, मेहनत अच्छे तरीके से अच्छे वे में और लगन के साथ की है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज की क्लास का हम क्वेश्चन लेते हैं। कल 12 क्वेश्चन तक करा दिए थे ये वाली सीरीज में से। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। और पिछली क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे कि आगे मेरे को भी थोड़ा ये लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं और उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो मेरे को उनके लिए और थोड़ा मेहनत करना चाहिए। ठीक है? और साइंस की क्लास मैं कुछ ही दिन में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है। अभी आप क्लास देख रहे हो, शेयर कर रहे हो और भी लड़के जोड़ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगना चाहिए ना कि पढ़ने वाले लड़के ज़्यादा हैं, जिससे कि मैं मैटर तो ऐसा दे दूंगा कि वो 100% आपको एग्जाम के अंदर आएगा। ये पहला 7 साल का अनुभव है और उसके लिए मैं अभी भी 3-4 साल से थोड़ा क्लास नहीं ले रहा हूँ, बाकी का मैटर बहुत तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है, वह संख्या क्या है? देखो, हमें कोई पता नहीं कि वो संख्या क्या थी। वो 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। लेकिन एक जरूर पता है कि उस संख्या के 75% में, उस संख्या के 75% में मैंने 75 जोड़ा था
और वही संख्या वापस आ गई। ठीक है, कोई संख्या का 75% था और उसमें क्या जोड़ा था, 75, और वही संख्या वापस आ गई। तो आपको तो पता नहीं है कि वो संख्या क्या थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं उस संख्या की जगह पे x लिख देता हूँ, a लिख देता हूँ, p लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, और वही संख्या मेरे को वापस आनी चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, x। तो उसका 75% क्या होगा, तो 75% की भिन्न क्या होती है, 3/4। कैसे निकाला, 75/100 करके। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो 75 है, तो ठीक है 75 है, क्या होगा 75 है तो उसमें 75 जोड़ना ही तो है, बराबर क्या आना चाहिए, एक्स। एक्स के पदों को एक तरफ कर दो, 3/4 एक्स माइनस एक्स बराबर 75, यानी कि हमने क्या किया है, पक्षांतर। क्या आया नीचे, 4, ऊपर क्या बचेगा, 3x। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, परिणाम पुनः संख्या है वही संख्या है, परिणाम पुनः संख्या है वह संख्या है। ठीक, ये क्या बचेगा, -4x। तो ये तो मान माइनस में जाएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक है, मेरे को लग रहा है कि जो क्वेश्चन में बोला गया है वो संख्या में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और हमें ऑप्शन में भी नेगेटिव नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, देखते हैं, पहले करके देखते हैं क्या। ठीक है, करके देख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है, इधर की तरफ माइनस का चिन्ह नहीं लगाया है ना, उसी वजह से मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया, माइनस में तो आ नहीं सकता। ठीक है, 3x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x/4 बराबर 75। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 में जब 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300, यानी कि वो संख्या क्या थी, 300 थी। ठीक है, क्या थी, 300 थी। देखो, अब आप बोलोगे कि सर आप तो ये बोलते हो कि हम फॉर्मूला नहीं लेंगे, तो मैंने फॉर्मूला तो नहीं लिया, ये आपको केवल एक कंसेप्ट बता दिया है। और अगर आपको बिना पेन पेपर के यही क्वेश्चन करना होता, जैसे एक क्वेश्चन ये पहले आ चुका है, एसएससी में आया था कि किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर, किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो वो संख्या क्या थी। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं वो करा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेता हूँ जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और भी दूसरे तरीके से करना आ जाए। क्या क्वेश्चन आया था, एक ऐसा ही, 50% में 50 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें तो नहीं पता क्या संख्या थी। तो एक चीज बताओ, 50% का मतलब क्या है। मैं अभी आपको वही जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट करना बता दूंगा कि 50% होता है आधा। ठीक है, और ये वाला 50 क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन कोई संख्या के आधे में और वही प्रतिशत जोड़ दिया और संख्या वही आ गई, यानी कि ये वाला जो आधा है, ये और ये आधा हो गया, आधा का मतलब 1/2, और ये 1/2, तो उस संख्या के 1 के बराबर हो जाता है। कोई संख्या का पूरा मान क्या होता है, 1 होता है, 100% होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कोई संख्या 100% बराबर वो x बराबर आप जो x लेके करते हो, ठीक है, एक ही चीज है। तो 50% जो है, किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पे 100 का 50% क्या होगा, 50, और उसमें 50 जोड़ दिया तो क्या आया, 100 ही आया कि नहीं आया, आया ना। अगर मैं बोलूँ 1 का 50% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आधा, और उसमें 50 जोड़ दिया और आना चाहिए 1, तो ऐसे तो नहीं आएगा। यानी कि परसेंटेज से जब आप कर रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि अब पिछला वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि किसी संख्या के 75% में 75 का जोड़ किया जाता है। यानी कि देखो, अभी मैं क्वेश्चन एक्स वैक्स से नहीं करा रहा हूँ, तो कोई संख्या कितनी होगी, 100%, और उसके 75% में आपने क्या जोड़ा है, 75, और आई क्या है वो संख्या, पूरी की पूरी 100% आ गई, वही संख्या आ गई। यानी कि इस 75% में
जो ये 75 जो जोड़ा है ये किसका काम करेगा, ये 25% का काम करेगा, यानी कि 25% जो है वो इस 75 के बराबर होगा। तो 25% 75 के बराबर कब हो सकता है, जब उसमें 3 का गुना किया गया हो। तो 100% में भी 3 का गुना करेंगे तो कितना आया, 300। तो मैंने करा दिया ना इसी क्वेश्चन को भी उसी गुने के नियम से। कोई एक्स की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ेगी। वो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था और ये मैंने मेरे उसी मेथड से करा दिया जिस मेथड से आपको पूरी मैथ में कराने वाला हूँ। ठीक, अगर किसी को वीडियो में एक समझ में नहीं आया तो दोबारा बैक करके देख लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट आ जाएगा आपको। बहुत इजी तरीके से मैं आपको करा ही रहा हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े मेथड की कोई ज़रूरत है नहीं अपने को। चलो अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाता है तो श्याम रहीम से कितने परसेंट कम कमाता है। ये क्वेश्चन करा दिया है, इसका कमेंट करके आप बताइए क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान क्या। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोई संख्या पहले कितनी होगी, 100%, उसको पहले 10% बढ़ाया गया, पहले 10% बढ़ाया गया, तो 100 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110। फिर 20% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। 110 का 20% क्या होता है, पाँचवा हिस्सा। 110 का पाँचवा हिस्सा क्या होगा, 22। 110 में 22 का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 132। पहले वो 100 था, अभी 132 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 22%। ठीक है, सॉरी 100 था, अभी 132 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 32%। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, आपको अलग टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिशत प्रभाव वाले मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन मैं और प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट है, क्योंकि जब आपका परसेंटेज का नियम अच्छा हो जाएगा ना तो प्रॉफिट लॉस ये बहुत ईजी हो जाएगा। क्या बताया, साइकिल का मूल्य, मूल्य कितना परसेंट मानना है पहले, 100%। ठीक है, दूसरा बिक्री, और तीसरा प्रतिशत प्रभाव। तीन ही चीज होती हैं, सब चीज पहले क्या होंगी, 100% होंगी। मूल्य कितना कम हो गया, 20%। तो पहले 100% था, अभी 20% कम हो गया, तो कितना हुआ, 80। फिर क्या बोला गया है, बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। पहले बिक्री 100 की हो रही थी, अब 20% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 120। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें निकालना है। कैसे बताया था, प्रतिशत प्रभाव वाले क्वेश्चन करना मैंने आपको बताया था कि जो आपने यहाँ पर ये दो पैरामीटर निकाले हैं, एक 80 और 120, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 80 गुणा 120 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 12 × 8 = 96%। तो ये 96% इधर आया। पहले आपको 100% कमाई हो रही थी, बिक्री कितनी है, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा वही बताना है ना। पहले 100 हो रही थी, प्रतिशत प्रभाव वही होगा। अभी 96 हो रहा है, तो 4% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4% की कमी, बी ऑप्शन। क्लियर, ये 17वां क्वेश्चन करा ही दिया, 33 से 1/3 आएगा इसका। 18वां करते हैं, 18वां क्वेश्चन, 17वां मैंने पहले भी करा चुका हूँ, देख लीजिए पिछली जो क्लास है उनमें इस तरह का क्वेश्चन एक हो चुका है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एक संस्था में 2010 से 30% कर्मचारियों को अलग जगह पर तबादला होता है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ। देखो, एक संस्था में 2010 क्या चीज बोला है,
2010 से 30% कर्मचारियों को अलग जगह पर तबादला हुआ। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ? देखो, ये 2010 जो है वो वर्ष नहीं है, ये संख्या दे रखी है कि उसमें जो कर्मचारी हैं वो 100% जो है वो कितने दे रखे हैं? 2010 दे रखे हैं। 100% का मान कितना है? 2010। और जिनका ट्रांसफर हुआ है वो कितने कर्मचारी हैं? 30%। और उसका मान निकालना है। एक तो आप कर सकते हो कि 2010 का 30% निकाल लो। एक क्या बोल सकते हैं कि 100% का मान 2010 दिया है तो 30% का क्या होगा? तो 100% में कितने का गुणा करें? तो हम बोल सकते हैं कि 20.1 का गुणा कर दो, 2010 आ जाएगा। तो ट्रांसफर यानी कि जो तबादला हुआ है उनका मान पूछा है, तो इसमें भी कितने का गुणा कर देंगे? 20.1 का। यहाँ पॉइंट है, यहाँ जीरो है, तो पॉइंट रहेगा नहीं, जीरो भी नहीं रहेगी। तो 201 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 603। और 603 कौन से क्वेश्चन में दिया गया है? तो ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। अगर पूछ लेता है कि जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है वो कितने? 70%। उसमें भी यदि हम 20.1 का मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर आ जाता। क्या आ जाता? 1407। ठीक है, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। चलिए, कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये सीरीज में आपको आगे भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं, टाइप करके आपके लिए लेके आता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, बॉयज़ कितने हैं? 70%। गर्ल्स कितनी होंगी? लड़की जो हैं वो होंगी 30%। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 100%। जो भी दे रखा है उसके सामने लिख दो। 70% लड़के तथा 504 लड़कियां। तो 30% के सामने क्या लिख देंगे? लड़की दे रखी है 30% बराबर 504। कितना आएगा? 168। यही आएगा। तो लड़कों की संख्या पूछिए। देखो, 30% में कितने का गुणा कर दें कि 504 आ जाए? सॉरी, 16.8 आएगा। कितना आएगा? 16.8। यही आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। तो 70% में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा? 16.8 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे क्या आ जाएंगे? लड़के। ठीक है, लड़के ही तो पूछे। 7 8 56, ये 1176 आ जाएगा। तो 1176 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। वही है, क्लियर। चलो, 20वां क्वेश्चन। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, और उसमें आम दे रखे थे। वह 40% सेब को बेच देता है, तो हमें पता है कि कुल कितने होंगे? टोटल जो उसके पास फ्रूट होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100%। ठीक है, 40% बेच दिए। सेल कितने का हो गया? 40% का। ठीक है, अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो शेष कितने बचे? 100% थे, 40% बेच दिए, तो बाकी के कितने बचे? 60%। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 60% जो है वो 420 के बराबर है। तो कितने का गुना करूं कि 420 आ जाए? 7 का। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला? जीरो से जीरो काटो, 6 7 क्या होता है? 42। तो हमें पूछा क्या गया? शुरू में कितने सेब थे? तो भाई इसमें भी कितने का गुना होगा? 100 में, सॉरी, 7 का गुना। कितने का? 7 का। क्योंकि एक बार जो गुना आएगा वो पूरे क्वेश्चन में वही गुना लगाना है। तो 100 में 7 का गुना किया, 700। पूछा बेचे कितने? तो इसमें भी 7 का गुना कर दो। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि कितने बेचे, तो 280। पूछा क्या है? शुरू में कितने सेब थे? तो शुरू में उसके पास 700 सेब थे। ठीक है, डी ऑप्शन। ये 21वां क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने कर ही लिया एक। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीन चार क्वेश्चन बाकी हैं, उनको भी कर लेते हैं। चलो, ऐसे चुनाव में प्रत्याशी वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, फिर भी एक दो क्वेश्चन आ गए। सारे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है,
वो सारे इलेक्शन वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मिले, तो एक को कितने मिले 40%, फर्स्ट मान लो, एक सेकंड मान लो, और वह 100 मतों से हारता है। तो देखो 40% इसको मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, टोटल वोटिंग कितनी होगी 100%। अब वो हारा कितने वोटों से, हारा है वो 100 वोटों से, ठीक है, 100 वोट से हारा है। यहाँ पे देखना, मैं मान लेता हूँ कि इसको 40% मिले, दूसरे वाले को 60 मिले, तो ये कितने परसेंट से हारा है 20% से। जीतने वाला कितने वो परसेंट से जीता है 20% से, ठीक है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो 20% से हारा है, जीतने वाला 20% से जीता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 100 वोट का। तो 20 में कितने का गुना करूँ कि 100 आ जाए, 5, ठीक है, 20 में 5 का गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। पूछा है मतों की कुल संख्या क्या होगी, तो मत तो 100% है, उसमें भी 5 का गुना कर दो, 100 में 5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। 500 इस क्वेश्चन का आंसर है। 500 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में। अगर पूछ लेता हारने वाले को कितने वोट मिले, तो 40 में 5 का गुणा कर दो, 40 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 200। जीतने वाले को कितने मिले, तो 60 में 5 का गुणा कर दो, 60 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना 300। इसको 300 मिले, उसको 200 मिले, 100 वोट से हारा है कि नहीं हारा, हार गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। और मैं पहले आपको बिना पेन पेपर से कि आप अब आप पेन पेपर का इस्तेमाल मत करो, बहुत कर लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम लोग ना। चलो क्या बोला गया है 23 में, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाले उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। देखो जिसको 30% वोट मिले ना वो हारा है, और कितने वोटों से आ रहा है 16,000 वोटों से आ रहा है। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, एक को 30 मिले, टोटल वोट होते 100%, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे 70। अब एक को 70 मिले, दूसरे को 30 मिले, तो हारने वाला कितने से हारा 40 से, जीतने वाला कितने परसेंट से जीता 40, और वो हमें कितना दे रखा है 16,000 मतों से पराजित हो सकता है। तो 40% बराबर 16,000, 40% 16,000 के बराबर कब हो सकता है, जब 400 का गुना किया जाए, ठीक है। तो गुना कितना आया 400। कुल मतों की संख्या पूछिए, तो कुल मत 100% होते हैं, 100% का 400 गुना क्या होगा 40,000, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। आपको करके भी बता देता हूँ, एक फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है। फर्स्ट जो है, जो हारा है उसको 30% वोट मिले, और जीतने वाले को 70 मिले, तो दोनों में से जीत का अंतर कितना है 40, यानी कि जीत का जो अंतर होता है वही तो हार जीत बताता है, और वो हमें कितना दे रखा है 40% बराबर 16,000। अब इसमें कितने का गुना करूँ कि ये 16,000 आ जाए, जीरो से जीरो, 4 चौका 16, 400 गुना करेंगे। पूछा क्या गया है कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट 100% होते हैं, उसमें 400 का गुना कर लो, 100 में 400 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000, यही आंसर है। पूछ लेता हारने वाले को कितने मिले, 30% में 400 का गुणा कर दो, 30 गुणा 400 कितना हो जाएगा 12,000। जीतने वाले को कितने मिले, 70 में 400 का गुणा कर दो, 7 चौका 28,000। कुछ भी पूछे आप, एक बार गुना निकाला वही फटाफट उसी से कर दो। अब पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको इसी कंसेप्ट से प्रैक्टिस करना भी होगा, क्योंकि यहाँ तो मैं सिखा रहा हूँ, आपको घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी तो सीखोगे कि हाँ भाई। चलो 23 का अपना आंसर क्या आया 40,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद 10,000 वोटों से हार गया, एक को 40 मिले, कुल वोटिंग 100%, दूसरे को कितना मिलेगा 60, एक को 60 मिले दूसरे को 40 मिले,
तो कितने का अंतर रहा, 20। और वो कितना, जो 20% से जीतेगा और दूसरा 20% से हारेगा। तो हारा कितने वोट से, 10,000 से। 20% 10,000, पांचवा हिस्सा 10,000, पांचवा हिस्सा कितना, 10,000। तो कुल मान कितना होगा, 50,000। हुआ कि नहीं हुआ, चलो करके देख लो। फर्स्ट सेकंड कितना वोट मिला पहले वाले को, 40। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 60। इन दोनों का जो अंतर होगा उसी तरह हार जीत होगी कि नहीं होगी। तो 60 और 40 का अंतर कितना है, 20। वो कितने के बराबर दे रखा है, 10,000 के। तो 20% 10,000 के बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है, कब, जब इसको कितने से गुणा कर दिया जाए, 500 से। ठीक है, 20% को 500 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, हमें पूछा गया कुल वैध मतों का मान क्या होगा। तो 100% होते हैं, उसमें भी 500 का गुणा कर दो। 100 में 500 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, आया सबकी समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, ये क्लास आज की हम समाप्त कर देते हैं फिर। देखो, अब की बार भी हम ऐसे ही पहले कोशिश करेंगे कि मैं आपको बिना पेन पेपर से करा दूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं कि जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला वह 144 मतों से जीत गया। आपकी बार जीतने वाले का दे रखा है, तो हमें पता है कुल मत कितने होते हैं, 100। एक को कितने मिले, 62, दूसरे को कितने मिलेंगे, 38। इन दोनों का अंतर कितना है, 24। वो अंतर 24% से जीता, एक 24% से हारेगा। लेकिन हमें पता है कि वो तो 144 से जीता है। तो 24% बराबर 144, कितना गुना, 6 गुना। पूछा है वैध मतों की संख्या, 100%, 100 में 6 का गुना, 600। बस कर लीजिए, देखो बहुत ईजी है। एक फर्स्ट, दूसरा सेकंड। फर्स्ट को कितने मिले, 62। सेकंड को कितने मिलेंगे, क्योंकि टोटल कितना है, 100, टोटल 100% है। तो 62 इसको, तो दूसरे वाले को 38। अंतर कितना होगा, 24%। और वो अंतर हमें कितना दे रखा है, 144। 24% बराबर 144, कितना गुना, 6 गुना। तो कुल मत पूछें, 100 में भी 6 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 600। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी मैंने दो क्लास, ये जो दो क्लासें मैं आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की क्लास में मैंने आपको 13 क्वेश्चन कराए 27 मिनट के अंदर। बाकी का टीचर का भी आप देखते होंगे 1-1 घंटे हो जाते हैं, केवल 10-12 क्वेश्चन नहीं करा पाते। तो मेरा मेन जो मोटो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। फालतू की बात आपने देखा होगा, 5-6 क्लास हो चुकी है, कोई फालतू की बात हमने की नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, गुणे का नियम मैं इसीलिए ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि लड़के मेरे से अभी जो जुड़ रहे हैं ना नए, उनको ये गुणे का नियम समझ में आना चाहिए, जिससे कि आगे की जो क्लास होंगी उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कुछ प्रॉब्लम है तो। और मैं आपको एक मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट्सअप, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। और मेरे को नाम भी सेंड कीजिए जिससे कि मैं आपको सेव कर लूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस क्लास।